टीकाकरण पर नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या और आप देख रहे हैं आपकी आवाज। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। पहाड़ों में जो है जगह जगह भूस्खलन से राष्ट्रीय राजमार्ग समेत सभी छोटी बड़ी सैकड़ों सड़कें बंद हैं। नदियां और नाले उफान पर हैं। पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली एनसीआर तक बाढ़ बारिश ने प्रभावित किया हुआ है। वहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों में सेना और एनडीआरएफ समेत एसडीआरएफ और प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में लगा हुआ है। किस राज्य में कैसे हैं हालात और कौन सा राज्य हुआ है आपदाग्रस्त घोषित, अगले आधे घंटे में देखिए शहर दर शहर बाढ़, बारिश और आपदा का कहर। तो देश भर में बाढ़ बारिश का कहर जारी है, जिससे देश की राजधानी दिल्ली भी अछूती नहीं है। यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। यमुना के किनारे बसे कई इलाकों को खाली करवाया गया है। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने कई इलाकों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया है। देखिए पूरी खबर। देश के ज्यादातर हिस्सों में प्रकृति का कहर जारी है। ज्यादातर राज्य बाढ़ बारिश से प्रभावित हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश का दौर है। पंजाब के सभी 23 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। लिहाजा राज्य सरकार ने पंजाब को आपदा प्रभावित स्टेट घोषित कर दिया है। प्राकृतिक आपदा के इस कहर से देश की राजधानी दिल्ली भी अछूती नहीं है। दिल्ली में भी यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कई इलाकों में पानी भर गया है। दरअसल हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से 67 घंटे से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान 205 मीटर से ऊपर 206.80 मीटर पर बह रही है। एहतियातन नदी के पास बने लोहे के पुल को बंद कर दिया गया है। दिल्ली सरकार के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश वर्मा ने आईटीओ बैराज का निरीक्षण किया और स्थिति का जायजा लिया। साथ ही दिल्ली वासियों को आश्वासन देते हुए कहा कि यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर चिंतित होने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है, स्थिति नियंत्रण में है। कैबिनेट मंत्री ने ये भी कहा कि पिछले 6 महीनों में नदी की जल वहन क्षमता बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं। ऐसे में जलस्तर 1 या 2 मीटर और बढ़ता है तो भी 2023 की तरह पानी दिल्ली की सड़कों पर नहीं आएगा। को घबराने की जरूरत नहीं है। ये हमारी गारंटी है कि कोई फ्लड नहीं आएगा। देखिए, मैं केवल इतना कह सकता हूं कि अगर ये ही लेवल 1 साल पहले होता तो पानी बाहर आता। हमने 6 महीने में जो पूरी यमुना की होल्डिंग कैपेसिटी है उसको हमने बढ़ाने का काम किया। यहाँ पे नए नए चैनल्स बनाकर, और पूरी स्थिति एकदम ठीक है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल यमुना से सटे इलाकों, खासकर यमुना बाजार, तिब्बती बाजार, मोनेस्ट्री मार्केट में पानी भर गया है। निचले इलाकों से करीब 10,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। ऐसे में उन लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है जिनका मकाने यमुना किनारे बनी हुई है। ये आप देख सकते हैं कि दिल्ली की मोनेस्ट्री मार्केट है, और चूंकि यमुना किनारे बसी हुई है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट में पानी घुस गया है। जो दुकानदार हैं, जो लोग यहाँ रहते हैं, वो अपना सामान लेकर निकल रहे हैं।
घुटनों से ऊपर यहाँ पे पानी है और ये दिल्ली की एक प्रसिद्ध ये कह सकते हैं कि मोनेस्ट्री मार्केट है, जहाँ पर रेडीमेड गारमेंट्स से लेकर घड़ियाँ और अन्य चीज़ें लेने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। सभी दुकानों पे ताला चढ़ा हुआ है, सभी के शटर बंद है, क्योंकि मार्केट में पानी पूरी मार्केट में पानी आप देख सकते हैं कि भर गया है। क्योंकि यही मोनेस्ट्री मार्केट के जो दुकानदार हैं यही नज़दीक भी रहते हैं, तो इसलिए में ऐसे में वो अपने घरों को भी खाली कर रहे हैं। पूरी मार्केट एक तरह से कह सकते हैं कि जलमग्न है, क्योंकि दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। जो लोग यमुना किनारे रहते हैं उनको भी दिल्ली सरकार की तरफ से जो राहत शिविर कैंप है उनमें भेजा जा रहा है, और साथ ही साथ जो लोग दिल्ली में लगातार, चूंकि अलर्ट बाढ़ का पहले ही प्रशासन की तरफ से जारी कर दिया गया था, और ऐसे में तस्वीरें ही बयां कर रही हैं कि कितनी ज़्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है जो कि यहाँ मार्केट में जिनकी दुकानें थी, चूंकि पूरी मार्केट बंद है। आर्थिक रूप से तो इनको नुकसान हो रहा है, सामान जितना निकाल सकते थे उतना निकाल लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं अब इनको इस बात का भी इंतजार है कि कब ये पानी वापस कम होगा और कब इनकी दुकानें खुलेंगी। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह। और दिल्ली में यमुना नदी का लगातार बढ़ रहा जल स्तर, मोनेस्ट्री मार्केट में घुसा यमुना का पानी। वहीं सूर्या समाचार की टीम ने लिया हालातों का जायजा। मोनेस्ट्री मार्केट में कमर तक पानी भर गया। वहीं प्रशासन ने एहतियातन मार्केट को बंद कर दिया है और मार्केट से अपना सामान निकाल रहे हैं दुकानदार। मोनेस्ट्री मार्केट में यमुना का पानी घुस गया है और सूर्या समाचार की टीम ने हालातों का जायजा लिया। यानी यमुना का बढ़ता जलस्तर दिल्ली वालों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। खतरे के निशान को पहले ही पार कर चुका है यमुना का जलस्तर, और अब ऐसे में प्रशासन ने एहतियातन मार्केट को भी बंद कर दिया है और दुकानों से सामान निकाल रहे हैं दुकानदार। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। ऐसे में उन लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है जिनके घर या मकानें यमुना किनारे बनी हुई है। ये आप देख सकते हैं कि दिल्ली की प्रसिद्ध मोनेस्ट्री मार्केट है, और चूंकि यमुना किनारे बसी हुई है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट में पानी घुस गया है। जो दुकानदार हैं, जो लोग यहाँ रहते हैं, वो अपना सामान लेकर निकल रहे हैं। घुटनों से ऊपर यहाँ पे पानी है, और ये दिल्ली की एक प्रसिद्ध ये कह सकते हैं कि मोनेस्ट्री मार्केट है, जहाँ पर रेडीमेड गारमेंट्स से लेकर घड़ियाँ और अन्य चीज़ें लेने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। सभी दुकानों पे ताला चढ़ा हुआ है, सभी के शटर बंद है, क्योंकि मार्केट में पानी पूरी मार्केट में पानी आप देख सकते हैं कि भर गया है। क्योंकि यही मोनेस्ट्री मार्केट के जो दुकानदार हैं यही नज़दीक भी रहते हैं, तो इसलिए में ऐसे में वो अपने घरों को भी खाली कर रहे हैं। पूरी मार्केट एक तरह से कह सकते हैं कि जलमग्न है, क्योंकि दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। जो लोग यमुना किनारे रहते हैं उनको भी दिल्ली सरकार की तरफ से जो राहत शिविर कैंप है उनमें भेजा जा रहा है, और साथ ही साथ जो लोग दिल्ली में लगातार, चूंकि अलर्ट बाढ़ का पहले ही प्रशासन की तरफ से जारी कर दिया गया था, और ऐसे में तस्वीरें ही बयां कर रही हैं कि कितनी ज़्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है जो कि यहाँ मार्केट में जिनकी दुकानें थी, चूंकि पूरी मार्केट बंद है। आर्थिक रूप से तो इनको नुकसान हो रहा है, सामान जितना निकाल सकते थे उतना निकाल लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं अब इनको इस बात का भी इंतजार है कि कब ये पानी वापस कम होगा और कब इनकी दुकानें खुलेंगी। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह। और वहीं दिल्ली में यमुना का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर, और 80 घाट में लोगों की संख्या में कमी आ चुकी है। वहीं सूर्या समाचार की टीम ने गुरुद्वारा कर्मचारी से बात भी की है। इस मामले में मजनू का टीला गुरुद्वारा कर्मचारी से खास बातचीत की गई है। अस्थि विसर्जन के लिए लोगों की संख्या में कमी आई है। सूर्या समाचार की टीम ने गुरुद्वारा कर्मचारी से बात की है। मजनू का टीला गुरुद्वारा कर्मचारी से यह खास बातचीत की है। दिल्ली में सिख समाज की आस्था का एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है मजनू का टीला, जो कि दिल्ली में बह रही यमुना नदी के किनारे स्थित है। अब चूंकि दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ा है, ये मजनू की तस्वीरें के पास हम दिखा रहे हैं। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ा है, और अब चूंकि मजनू का टीला एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है, और ऐसे में सिख समाज और जो अन्य समाज के लोग हैं अपने परिजनों की अस्थियां विसर्जित करने के लिए जो यहाँ पे अस्थि घाट बनाया गया है, यहाँ आते रहे हैं। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि जो
सीढ़ियां हैं, यानी कि जो अस्थि विसर्जन के लिए जो सीढ़ियां बनाई गई है जो कि यमुना किनारे जाती हैं, वो भी लबालब डूबी हुई हैं पानी में, और इसलिए अब यहाँ पे अस्थि विसर्जन वालों की जो संख्या है वो भी कम हुई है। यहाँ के जो स्टाफ है हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ आंकड़ा कम हुआ है अस्थि विसर्जन वालों का? आज काफ़ी कम लोग आए हैं। आज काफ़ी कम लोग आए हैं अस्थि विसर्जन करने। चूंकि लोगों की आस्था होती है कि यमुना किनारे, और चूंकि इससे पहले भी लोग यहाँ अस्थि विसर्जन करने आते रहे हैं, अमूमन कितने आते होंगे और अब जब पानी इतना भर गया है तो कितने आए हैं? नहीं, अब पानी बढ़ने से कारण संख्या काफ़ी कम हुई है लोगों की। कितना पानी बढ़ गया होगा, क्योंकि आप चूंकि यहीं आपका यहाँ रहते हैं, यहाँ काम देखते हैं, यहाँ पे कितना पानी बढ़ा होगा? और जो हम सीढ़ियाँ देख रहे हैं वो भी पूरी तरह डूबी हुई? 15 से 18 फीट पानी बढ़ा हुआ है यहाँ पे। आपका पानी परसों से बढ़ रहा है। देखो अब 15 से 18 फीट पानी बढ़ा हुआ है। तो यानी कि लोग अभी अस्थि विसर्जन करने के लिए भी रुक रहे हैं कि बाद में हो सकता है कि जब पानी कम हो तब अस्थि विसर्जन करें? हाँ, वो नहीं, ऐसा अब ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ये है कि आज अस्थि विसर्जन करने के लिए लोग कम आए हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अब अस्थि विसर्जन के लिए भी लोग कम आ रहे हैं, क्योंकि यमुना का पानी बहुत ऊपर आ गया है। तस्वीर हम आपको एक बार फिर से दिखाएं कि यमुना का पानी, वो सीढ़ियाँ जो हैं, यानी कि इस गुरुद्वारे के नज़दीक जो सीढ़ियाँ बनाई गई है अस्थि घाट पर, जिन सीढ़ियों तक पहुंचकर लोग अस्थि विसर्जन करते हैं अपनी परिजनों की, वहाँ तक चूँकि पहुँचना अभी संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो अस्थि विसर्जन का आंकड़ा है वो भी कम हुआ है। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में अलग अलग परेशानियां यहाँ पर सामने आ रही हैं। अस्थि विसर्जन का आंकड़ा भी हमने आपको बताया कि किस तरह से अस्थि विसर्जन के आंकड़े जो कि मसनू के टीले के अस्थि घाट पर होते हैं, उनमें भी कमी आई है। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह। और उधर मौसम और बरसात के कहर ने हर तरफ हाहाकार मचाया हुआ है। चारों ओर भारी बारिश के कारण परेशानियां खड़ी हो गई हैं। पहाड़ों से लेकर प्लेन एरिया में जो है सब जगह पानी ही पानी भरा हुआ है। वही नदियों का बढ़ता जो जलस्तर है वो भी चिंता का सबब बना हुआ है। जहां पहाड़ों में बारिश ने तबाही मचाई हुई है, वहीं मैदानों में भी भारी बरसात ने आफत खड़ी की हुई है। हरियाणा में भी प्रशासन की चिंता बढ़ी हुई है। सबसे पहले अंबाला की तस्वीरें देखिए। भारी बरसात लगातार हो रही है, जिसके चलते सड़कें, गलियां नदियों में तब्दील हो चुकी है। यहाँ तक कि लोगों के घरों में भी पानी घुसा हुआ है। लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। इधर अंबाला की टांगरी नदी में पानी आने के कारण बीते दिनों अंबाला छावनी के निचले इलाकों में हालात बिगड़ गए। जिन लोगों ने टांगरी में ही घर बना लिए थे, उनके घरों में पानी घुस गया और लोगों को मजबूरन अपना सामान घरों से निकाल ऊंचे स्थानों पर आसरा लेना पड़ा। यहाँ टांगरी में पानी आ गया था, घर तक, पूरा घर सामान तक भीग गया था हमारा। हम बंदे पे रह रहे हैं और क्या नाम, हम दो छोटे छोटे मेरा आदमी भी है, उनके भी पैर में दिक्कत है, मेरे भी पैर में दिक्कत है, विकलांग हूँ मैं। मेरे जेठ भी हैं, उनके भी पैर में दिक्कत है, वो भी विकलांग है। सुबह मेरा फ़ोन भी चोरी हो गया, मेरे को पता नहीं, बेटे ने यहाँ रख के गया था फ़ोन, वो भी पता नहीं कहाँ चला गया। बहुत खाने पीने की दिक्कत हो रही है, हर चीज़ की दिक्कत हो रही है, बहुत हानि हो रही है। देखने नहीं आया कोई, खाना नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है। तो मैंने देखा कि ये 3 लोग हैं, ये विकलांग है, अपाहिज है, और इनका घर नीचे पड़ता है, तो पूरा घर इनका डूब चुका है। कोई संस्था या कोई भी इनके पास कोई नहीं आ रहा है इनके पास ना। तो मैंने इससे आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी एनजीओ है, प्लीज आप लोगों की हेल्प करें, अच्छी बात है, बट जो ऐसे लोग हैं जो टेंट लगा के यहाँ पर रह रहे हैं, प्लस इनकी भी हेल्प कीजिए आप। वहीं भिवानी के गांव कलिंगा में बरसात से रात को एक मकान गिर गया। मकान में सो रहा पूरा परिवार उसमें दब गया। गंभीर रूप से घायल सभी 6 सदस्य रोहतक पीजीआई रेफर किए गए हैं। कैथल डीसी प्रीति ने घग्गर नदी के बढ़ते जलस्तर व बारिश को देखते हुए 3 सितंबर को घोला ब्लॉक के सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की छुट्टी के आदेश जारी किए हैं। ये डीसी मैम की अगुवाई में रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पुलिस प्रशासन तथा इरिगेशन डिपार्टमेंट की टीम ने हांसी बुटाना में 2023 में जो पॉइंट टूट गया था, उस साइट का विजिट किया गया और वहां पे मैम के द्वारा व्यापक निर्देश दिए गए हैं कि उस पॉइंट को मजबूत करने के लिए वहां पे सैंडबैग्स रखे जाएंगे। इसके अलावा डीसी मैम ने आज सिंहाली, पपराला, रत्ताखेड़ा, कसोली और
अन्य गगर पार के विलेजेस का दौरा किया। वहाँ पे लोगों से भी मुलाकात की गई है मैडम के द्वारा और लोगों की समस्याओं को सुना गया। प्रशासन ने गाँव के लेवल के ऊपर टीम्स का गठन कर दिया गया है और सरपंचों के साथ मीटिंग करके सरपंचों को ठिकरी पहरे लगाने के लिए निर्देशित किया गया है। इसके अलावा संभावित बाढ़ के क्षेत्रों में पूरी निगरानी प्रशासन के द्वारा रखी जा रही है और प्रशासन एकदम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एकदम तैयार है। इधर भारी बरसात और बिगड़ती स्थिति को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। फरीदाबाद की सीमा में यमुना के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए यमुना किनारे करीब 1 दर्जन सरकारी स्कूलों में छुट्टी के आदेश जारी हुए हैं। यमुना किनारे सटे गांव में सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। आपको बता दें कि हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए 3,29,000 क्यूसेक पानी का असर फरीदाबाद में भी दिखना शुरू हो चुका है। ओखला बैराज से फरीदाबाद की सीमा में 1,84,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। फरीदाबाद में भी यमुना उफान पर है। बसंतपुर इलाके में घरों को पहले ही खाली कराया गया है। करीब 1 दर्जन गांव के किसानों के खेतों में यमुना का पानी पहुंच गया है, तो वहीं प्रशासन 24 घंटे निगरानी कर रहा है। कुरुक्षेत्र में भी बारिश का कहर बरपा। शाहबाद में तेज बारिश में कच्चे मकान की छत गिरने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। इस हादसे में 4 और लोग जख्मी हो गए। उनको मलबे से निकालकर सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हादसा सुबह करीब 6 बजे हुआ। इधर तेज बारिश के चलते जगह जगह पेड़ गिरने की खबरें सामने आ रही हैं। पंचकूला शिमला हाईवे पर पंचकूला के सेक्टर 4 के पास स्लिप रोड में पेड़ गिर पड़ा। पेड़ गिरने के चलते रूट डायवर्ट किया गया। पंचकूला में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते लोगों को काफी परेशानी आ रही है। पंचकूला में लगातार घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। नदियों का बढ़ता जलस्तर लगातार चिंता भी बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और हरियाणा में भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। नदियां उफान पर हैं, सड़कें टूट गई हैं और भूस्खलन से कई लोग बेघर हो गए हैं। इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश से लेकर हरियाणा तक भारी बारिश ने जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कांगड़ा जिले में पौंग बांध से छोड़े गए पानी ने इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में तबाही मचा दी है। लोग अपने घरों का सामान गाड़ियों में भरकर सुरक्षित जगहों की तरफ निकल रहे हैं। पानी भरने से कई सड़कें बंद हो गई है, जिससे आवाजाही पूरी तरह ठप है। प्रशासन लोगों को सुरक्षित निकालने और राहत सामग्री पहुंचाने का काम कर रहा है। हमीरपुर के अड़ू गांव के पास सड़क चौड़ीकरण का काम लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। 1 महीने से चल रहे इस काम से न केवल आवाजाही में दिक्कत आ रही है, बल्कि पीने के पानी की सप्लाई भी रुक गई है। मंडी जिले के जोगिंदर नगर में भारी भूस्खलन हुआ है। कुंडूनी गांव में 22 परिवार इसकी चपेट में आए हैं, जिनमें से 10 के मकान पूरी तरह से टूट गए हैं। हालांकि समय रहते प्रशासन ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पहाड़ों से आ रहे पानी ने मारकंडा नदी को उफान पर ला दिया है। नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है, जिससे शाहबाद के कई गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। डीसी विश्राम कुमार मीणा ने लोगों से धैर्य रखने की अपील की है और बताया कि एसडीआरएफ की टीमें मौके पर तैनात है। जिले में एक मकान गिरने से 2 लोगों की मौत भी हो गई है, जिनके परिवारों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। साथ ही एसडीआरएफ की टीम जो यहाँ पे हमारे डिप्लॉयड थी, उसको शाहबाद के ये जो क्षेत्र हैं कथवा रंगोर, उस एरिया में बोट के साथ डिप्लॉय कर दिया गया है। और भी रिसोर्सेज जो हैं वो मोबिलाइज कर दिए गए हैं। अभी तक आबादी में चूँकि थोड़ा थोड़ा पानी जाना शुरू हुआ है, तो वो पंप के माध्यम से निकाला जाएगा। फिर भी अगर उसके ज़्यादा बढ़ता है, कुछ और बढ़ता है, तो हम लोगों को फिर वहाँ से जो पास के गांव है उनके कम्युनिटी सेंटर या जो भी हमारा नज़दीकी जो जगह होगी जहाँ पे सुरक्षित उनको रखा जा सकेगा, वो रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त जो पशु है या बाकी जो और चीज़ें हैं, उनके लिए भी व्यवस्था या उनकी जो निगरानी है वो भी लगातार रखी जा रही है। तो मैं सभी से आपके माध्यम से अपील यही करूँगा कि अनावश्यक ना निकलें। अगर आपकी आज कहीं ड्यूटी है या कुछ और भी बात है, अगर वो इमरजेंट नहीं है, तो आप छुट्टी ले आप नहीं जाएं।
झज्जर के छुड़ानी गांव में किसानों की हजारों एकड़ धान की फसल पानी में डूब गई है। किसानों का आरोप है कि सिंचाई विभाग ने मातन लिंक ड्रेन का पंप हाउस बंद कर दिया, जिसकी वजह से ड्रेन ओवरफ्लो हो गई। किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं और सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। पंचकूला के पहाड़ी क्षेत्र मोरनी में लगातार बारिश से काफी नुकसान हुआ है। समलोठा जाने वाला रास्ता मलबा गिरने और पेड़ टूटने से बंद हो गया है। कई जगहों पर सड़कें भी टूट गई हैं। घग्गर नदी समेत अन्य नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है, जिसके चलते प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। तो जैसा कि आपने देखा, उत्तर भारत में बारिश और बाढ़ की स्थिति काफी गंभीर है। प्रशासन और सरकारें राहत और बचाव कार्यों में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो बाढ़, बारिश और भारी बारिश के चलते हुए इन दिनों मैदानों से लेकर पहाड़ों तक हालात काफी गंभीर बने हुए हैं और ऐसे में प्रशासन लोगों से लगातार अलर्ट जारी कर रहा है कि ऐसे स्थिति में घरों से बाहर ना निकले, बहुत जरूरी हो तो ही बाहर निकले और खासकर संवेदनशील इलाकों पर जाने से बचे। फिलहाल के लिए आपकी आवाज में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।